उनसे गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और आपसे गुफ्तगू करें। जिक्र हक इतना मुख्तसर भी नहीं, जिक्र हक इतना मुख्तसर भी नहीं, खत्म होगा ये दार पर भी नहीं। आदतन आ गया हूँ मक्तल में, आदतन आ गया हूँ मक्तल में, अब तो कांधे पे मेरे सर भी नहीं। मेरी मुराद सैयद कमर अब्बास साहब, सदर PLF लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, आपकी तालियों की गूंज में प्लीज वेलकम कीजिएगा और थोड़ी खामोशी के साथ समाप्त फरमाइएगा। थैंक यू। PLF का
अल्लाह के वो जनाब कासिम इजाज साहब के लिए है। तो मेरी दुआ भी है और कोशिश भी है कि अल्लाह ताला इनको कामयाब करे और हम सब शुक्र बहुत शुक्रिया। मकसद सबको मालूम है और इलेक्शन कैसे होते हैं वो सबको पता है। सब दोस्तों ने बेशुमार इलेक्शन लाए हैं, दोस्तों के इलेक्शन लड़े हैं, लेकिन एक बात की मैं आपको इस दफा गारंटी जरूर करता हूँ कि कासिम इजाज सुमरा ने जीत के ना को कोई घर बनाना है ना कोई नई गाड़ी लेनी है, अल्लाह ने उसको दी हुई है। अपने घर या गाड़ी के लिए वो जजों की दलाली नहीं करेगा, मैं गारंटी करता हूँ। और दुनिया में जहाँ भी कोई इस्तक़बाल के खिलाफ सीना सफर होता है तो हम उससे मुतासिर होकर अपनी किसी भी मुहिम में उसको उसका हिस्सा बनाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों और साथियों, आप देख रहे हैं कि फ़लस्तीन में आलम इस्लाम का जो रवैया है, फैज़ साहब ने कहा था कि डाला है हमने हल हर एक घर के सामने, वहशत नगर है कौन से दमगर के सामने, और बैठा है पर्दे खाना खराबी लिए हुए इस घर के सामने कोई उस घर के सामने, और हर बेबसर ने दस्ते तमन्ना किया दरार, कातिल के सामने कभी खंजर के सामने। इंशाअल्लाह ताला हम यकीन वासिफ के साथ ये समझते हैं कि फ़लस्तीनी अल्टीमेटली फातिहाना हमें इज्जत बख्शी और यहाँ पे आप आए। मेरी आपसे बहुत लंबी चौड़ी मैं गुफ्तगू नहीं करना चाहती क्योंकि खाने के और आपके दरमियान ज़रा फासला कम रह गया है, लेकिन मुझे बहुत खुशी हो रही है यहाँ पे वो दोबारा मैं उन लोगों को मिली हूँ जिनको इलेक्शन में मुलाकात हुई थी और बाद में इत्तेफाक नहीं हो सका, और सब दोस्तों से एक दफ़ा हमने अपने ताल्लुक को दोबारा रिवाइव किया है। मैं आप सब दोस्तों से दोबारा एक दरख्वास्त करूंगी कि जिस तरह आपने मुझे इज्जत बख्शी, हमने हिस्ट्री ब्रेक की और हमने तारीख रकम की, तो मैं आपसे इस सिलसिले को कायम रखने की दस्तबस्ता दरख्वास्त करती हूँ कि आप कासिम इजाज समरा को वोट दें, उसको सपोर्ट करें। तो ये जो जिस इंडिविजुअलिटी के साथ हम खड़े हैं, ये सिलसिला इस तरह जारी रहेगा। वो यंगस्टर्स का नुमाइंदा है और हमें बहुत ज़रूरत है अपने यूथ मुकला को आगे लेके आने की। सो मेरी आप दोस्तों से दस्तबस्ता दरख्वास्त है कि हमें वोट दें और कासिम इजाज समरा को इस इलेक्शन में कामयाब करवाएं। शौक़ सफ़र ऐसा कि एक उम्र से यारों ने है, शौक़ सफ़र ऐसा कि एक उम्र से यारों ने मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। आज बड़े एहतराम और इकराम के साथ है, शायद भट्टी साहब ने अभी खिताब किया है, और एक तरीन जिद्दोजहद के नतीजे में हुर्रियत इंसानी, हुकूक इंसानी, जमहूरी आज़ादियों, शहरी आज़ादियों, आइन की पारादस्ती, कानून की हुक्मरानी और अलीट कैप्चर के खिलाफ बार रूम के अंदर और बार रूम के बाहर एक जिद्दोजहद का तसलसल है जो 3 दहाइयों पर मुहिम है। आपसे पेश करना चाहता हूँ इत्मीनान और चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर अपनी इलेक्शन कैंपेन की है, वो यकीनन काबिल तहसीन है। कासिम इजाज समरा यारों का यार है और जिस लगन के साथ और मोहब्बत के साथ मैंने उसके दोस्तों को इलेक्शन लड़ते हुए देखा, ये इस बात की दलील है। उस ज़ात के नाम से जो तमाम कायनातों की मालिक है और करोड़ों दुरूद उस ज़ात पे जो वजह तख्लीक के कायनात है।
छोटे भाई, मेरे बड़े भाई, मेरी बहनें, मेरे बुजुर्ग और मेरे दोस्त और मेरे यार, आज जिस लेवल पे आप दोस्तों ने मुझे इज्जत दी, तकरीम दी, बेपाया मोहब्बत से नवाजा, मेरी मोहब्बत को, मेरी खिदमत को एक्नॉलेज किया, मैं सिवाय आपका शुक्रिया अदा करने के और अपने एहसासात आपके साथ शेयर करने के और कुछ नहीं कर सकता। आप दोस्तों ने जिस तरह मुझसे मोहब्बत की, मैं सवाए अपने इज्जो इनकसार और तशक्कुर व इम्तनान का इजहार करते हुए जवाबी इजहार की हिम्मत ही नहीं कर पा रहा। जिस तरह आप दोस्तों ने मुझे मोहब्बत दी, तो मैं दुआ गो हूं कि कुदरत मुझे इज्जतों से नवाजे, इस काबिल करे कि मैं आपकी इन मोहब्बतों को ज़र्ब दे के लौटा सकूं। रहीम नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान एम ए रहमान न्यूज़ 24 के हवाले से इस वक्त मकामी होटल में मौजूद है, जहां पर हमारे साथ बड़ी ही कादावर और मासूम शख्सियत कासिम एजाज सिमरा साहब मौजूद हैं, जो कि लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के बतौर सेक्रेटरी इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। आज हम उनसे बात करेंगे आइंदा इंतखाबात में कामयाबी के बाद इनका सबसे पहले प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा और नौजवान वकला के रोशन मुस्तकबिल के लिए आया वो क्या किरदार अदा करेंगे। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जी, हमारी बार्स का ये हुस्न है कि हम हमेशा इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा रहते हैं और इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा बनने के बाद ही हमें हमारे वकला भाइयों के असल मसाइल का पता चलता है। तो इस टाइम जो मुल्क की मौजूदा सूरत हाल है, जिस तरह लॉलेसनेस, जिस तरह हमारा जुडिशल सिस्टम, जिस तरह हमारी रजिस्ट्रेशन सिस्टम, केस सिस्टम, उसमें बहुत ही फ्लॉज हैं और बहुत ही गुंजाइश है उनकी बेहतरी के लिए। तो इंशाल्लाह हमने इस पे एक पूरी रिसर्च, एक थीसिस कर रखा है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक इज़्ज़त देते हैं तो हम उस पर वर्कआउट करेंगे। एंड सेकंड वन थिंग अबाउट माय यंगस्टर्स, यंग वकला, तो यंग वकला के लिए हाई कोर्ट में जो सबसे बड़ी चीज़ मैंने नोट डाउन की है वो है कि हमारा जुडिशल सिस्टम, हमारे ऑनरेबल जजेस जब उनको एकेडमिक क्वेश्चनिंग करके स्नब करने की कोशिश करते हैं तो वो चीज़ बिल्कुल भी हमारे लिए बर्दाश्त के काबिल नहीं है। अल्लाह ताला वक्त दे तो हम अपने जुडिशल सिस्टम को बेहतर करेंगे। अपने ऑनरेबल जजेस को ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आज हम अगर अपने यंगस्टर्स की इज़्ज़त करेंगे तो ये यंगस्टर्स कल को हमारी इज़्ज़त करेंगे। अच्छा सर, यंग लॉयर्स के वजीफ़े के हवाले से और ट्रांसपोर्ट के हवाले से क्या करेंगे? जी, इसमें हमने काफ़ी हद तक वर्कआउट कर रखा है, हमारे पास वी हैव ए प्लान। तो ये क्योंकि हमें गवर्नमेंट्स तो उस तरह हमें सपोर्ट नहीं करती, तो ये हमें ख़ुद अपने बलबूते पे करना होगा। वो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें रेवेन्यू जनरेट करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह जो ही हम अपने बलबूते पे कोई रेवेन्यू जनरेट कर सकेंगे तो उसके बाद हम बिल्कुल ट्रांसपोर्ट की तरफ भी जाएंगे और रेजिडेंसेस की तरफ भी जाएंगे। अच्छा सर, पार्किंग के मसाइल भी बड़े ही पेचीदा मसाइल है, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? पार्टी के मसाइल, पार्किंग लॉजिस्टिक्स के जो हमारे मसाइल हैं जी, वो उसमें हमने एक हाई कोर्ट के साथ एक जगह है अहाता, उसके अंदर हमने कोई प्लानिंग कर रखी है कि उसके हम वहाँ पे एक पार्किंग प्लाजा जिसकी कुछ बेसमेंट्स होंगी और कुछ अपर लेवल पे उसकी स्टोरीज होंगी। तो इंशाल्लाह हमने 1000 से 1500 गाड़ी डेली पार्क करने का प्लान ऑलरेडी चाक आउट करके रखा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करूँगा कि कासिम एजाज सिमरा साहब की कैंपेन के हवाले से हम बिल्कुल मुतमिन हैं और इंशाल्लाह कामयाबी उनका मुकद्दर है अल्लाह के फजल करम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये कहता हूँ कि ये यंग जनरेशन के लिए एक बड़ा अच्छा मौका है कि वो एक यंग कैंडिडेट जो है उसको सिलेक्ट करें। वो आपके तमाम मसाइल जो है बड़े अच्छे तरीके से समझने की और हल करने की सोच रखता है, सलाहियत रखता है, सोच रखता है।
यही मेरी यंग जनरेशन से रिक्वेस्ट है कि काइंडली इसको वोट और सपोर्ट करके अपना हिस्सा इसकी कामयाबी में डालें ताकि आपके मसाइल जो हैं वो हल हो सकें। एक प्रोफेशनल लॉयर हैं और बड़ी मेहनत कर रहे हैं, नया चेहरा है बार का, और दोस्तों यारों वाले हैं। इलेक्शन जो है वो दोस्तों पे ही डिपेंड करता है कि दोस्त किस तरह मदद करते हैं। बार में एक्सेप्टेंस है बहुत ज़्यादा कासिम भाई की, और बड़े चैम्बर से ताल्लुक़ रखते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कासिम एजाज समरा साहब जो हैं वो बार और बेंच के दरमियान जो है बेहतरीन चीज़ें जो हैं वो करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बार और बेंच के तल्लुकात को जो है वो मज़बूत करेंगे, और सीनियर वकला के साथ साथ जो हम जूनियर्स वकला हैं हमें उनसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार मुंतखब करे। जी माशाल्लाह, आज हम कासिम एजाज साहब का यहाँ पे एक फ़ंक्शन है, इसमें खड़े हैं आकर, लेकिन उम्मीद है कि काफ़ी हद तक कि यहाँ पे जो भी दोस्त वोटर सपोर्टर आए हुए हैं इंशाल्लाह ताला ये सारे ही ओबलाइज करेंगे, और ये जब वोट सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये जो हमारे उम्मीदवार हैं, दोस्त हैं, ये इंशाल्लाह ताला जीत जाएंगे। जी मैं बिल्कुल बहुत पुरुमीद हूँ, और दोस्तों ने बड़ी मोहब्बत की है। लाहौर में आपके सामने है, इतना बड़ा पंडाल है और सारा भरा हुआ है, और बड़े यानी मुअज़्ज़ज़ हमारे मेंबरान सीनियर हमारे साथ हैं, तो हमें बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम ये इलेक्शन विन करेंगे। अच्छा मैडम, सीनियर कानूनदान और यंग लायर्स को आज क्या पैगाम देने जा रही हैं आप एजाज सिमरा की इंतखाबी मुहिम के हवाले से? जी मैं ये उनको पैगाम दूंगी कि सियासत आप सारी ज़िंदगी कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले आपके लिए एक अच्छा प्रोफेशनल बनना ज़रूरी है। जब आप अच्छे प्रोफेशनल होंगे तो फिर सारे काम आपको ज़ेब देते हैं। जी और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कासिम एजाज समरा जो यंगस्टर्स हैं उनकी नुमाइंदगी कर रहा है, तो आप वोट दें कासिम को, हमारा साथ दें। हमने तारीख रकम की है, मैंने इलेक्शन जीत के, और इसको हम कंटिन्यू करना चाहते हैं। हम अपने उन लोगों की आवाज़ हैं जो उस तबके की जो सेल्फ मेड है और वर्किंग क्लास है, सो हमारा साथ दें और कासिम एजाज समरा को सपोर्ट करें। जी इंशाल्लाह बड़ी उम्मीदों के साथ हम सपोर्ट कर रहे हैं सर को, कासिम साहब को। इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि हम बड़े पुरुमीद तरीके से इस चीज़ को हैंडल करेंगे, और इंशाल्लाह यंग लॉयर्स के मसाइल भी हल करेंगे, और वकला के लिए यकीनन ये एक नेक शगुन साबित होंगे, खुशाइंद बात होगी। मौजूदा निज़ाम तो बिल्कुल एक नाकाम और मुअत्तल और मनसूख निज़ाम है जिसके तहत हम जिंदा हैं। आइन की कदरों की और आइन की वैल्यूज़ की और आइनी अक़दार की बुरी तरह पामाली हो रही है। लोगों को इज़्ज़त नफ्स के साथ ज़िंदा रहने के हक़ से महरूम किया जा रहा है। लोग गुर्बत और अफलास के हाथों इस कदर यानी आप समझ लें कि क्रश किए जा रहे हैं। वकला की तहरीक और वकला का किरदार हमेशा नुमायाँ रहा है, और इस दफ़ा भी हम ये जद्दोजहद को आगे बढ़ा रहे हैं कि एक इंडिपेंडेंट बार, इंडिपेंडेंट जुडिशरी के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी के लिए ज़रूरी है, और ये तहरीक सिर्फ वकला ही चला सकते हैं इस मुल्क में। ये उसके बीज डाले जा रहे हैं उस तहरीक के इंशाअल्लाह अज़ीज़, और आप देखेंगे कि इस कौम की आज़ादी और इस कौम के हुकूक़ के लिए वकला एक बहुत बड़ी तहरीक का आगाज़ करेंगे। अच्छा सर, पाकिस्तान के आप सीनियर कानूनदान हैं, यंग लायर्स को और आज एजाज सिमरा की कामयाबी के हवाले से आज न्यूज़ 24 को क्या पैगाम देने जा रहे हैं? हम न्यूज़ 24 को ये पैगाम देते हैं कि आप सच पर मबनी जो ख़बरें हैं वो लोगों तक पहुँचाएँ, और हम और यंग लॉयर्स के लिए इंशाअल्लाह अज़ीज़ सेक्रेटरी साहब मुंतखब होंगे, तो वो उनकी कोई प्रॉपर एडजस्टमेंट्स के लिए और उनके जो प्रोफेशनल राइट्स हैं उनके लिए वो अपना भरपूर और मौसर किरदार अदा करें। अच्छा सर, इंतखाबात ख़त्म होते हैं, उसके बाद बेशुमार सुलगते हुए मसाइल वहीं के वहीं रहते हैं, इसकी बुनियादी वजह पूरा समाज है जो स्टेटस को की गिरफ्त में है, और स्टेटस को की फोर्सेस जो हैं उनका गलबा पूरे समाज पर है। उसको तोड़े बगैर आप एक सेक्टर ऑफ सोसाइटी को रिफॉर्म नहीं कर सकते। ये ओवरऑल एक सिस्टम जो तसल्लुत जिसका कायम हो चुका है, इस निज़ाम को तब्दील करने की ज़रूरत है, जो इंसानियत कुछ निज़ाम है। कासिम एजाज सिमरा की कामयाबी के बाद निज़ाम तब्दील होगा, हम उस निज़ाम की तब्दीली के लिए अपना हिस्सा ज़रूर डालें। जी नाज़रीन, इनका कहना था कि आइन और कानून की बालादस्ती के लिए मौजूदा सियासी निज़ाम को तब्दील होना ज़रूरी है। इसी के साथ अपने मेज़बान एम ए रहमान को न्यूज़ 24 से इजाज़त दीजिए। अल्लाह।